अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स नाउ। आज की क्लास में हम देखेंगे लेयर्स का जो पैनल है वो आज हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं। सो बेसिकली जो लेयर्स पैनल होता है, लेयर्स क्या होती हैं आपकी जैसे एक बुक होती है, उसके ऊपर कुछ पेजेस होते हैं। हर पेज प्रीवियस वाले पेज, जो पीछे पेज होता है उसको छुपा रहा होता है नेक्स्ट जो पेज होता है। तो इसी तरह से जो लेयर ऊपर होगी वो आपको ऑब्जेक्ट्स ऊपर नज़र आएंगे और जो लेयर नीचे होगी वो आपको नीचे या पीछे नज़र आएगी। सो लेयर्स के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, देखते हैं कि हम किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया कि जो लेयर्स होती हैं ये आपके कुछ ट्रांसपेरेंट पेपर्स की तरह समझ लें आपके इलस्ट्रेटर में मौजूद होती हैं। सो इनको ओपन करने के लिए या इनके साथ काम करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी एक शॉर्टकट की या ये जो लेयर्स पैनल है वो कहाँ से मिलेगा आपको इलस्ट्रेटर में, वो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेयर्स पैनल की शॉर्टकट की होती है F7, या आप विंडो से जाके लेयर्स पैनल को एक्टिव कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ से F7 प्रेस किया या विंडो से जाके लेयर्स पैनल को मैंने ओपन किया। अब मुझे यहाँ पर लेयर्स का बहुत ज़्यादा काम है। सो मैं लेयर्स को जब मैं बाहर यहाँ पे क्लिक करूँगा या किसी और पैनल पे जाऊँगा तो ये लेयर्स पैनल बंद हो जाएगा। सो मैं चाहता हूँ लेयर्स पैनल मेरे सामने यहाँ पर मौजूद रहे। सो मैं विंडो में जाऊँगा, लेयर्स पैनल को दोबारा से ओपन करूँगा और ये लेयर्स के नाम यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है इसको ड्रैग करके मैं यहाँ प्रॉपर्टीज़ के नीचे ला के रख लेता हूँ ताकि ये लेयर्स पैनल मेरे सामने रहे। आप इसी तरह किसी भी पैनल को अपने सामने रख सकते हैं जिसको आपको लगता है कि मुझे इस पैनल का ज़्यादा काम है, उस पैनल को आप यहाँ पे अपने सामने रखवा सकते हैं। सो मैं यहाँ पर लेयर्स पैनल को फ्लोटेड करके फिक्स कर देता हूँ एंड देन अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझें या मैं इसको बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि अभी हम लेयर्स को ही समझ रहे हैं। सो ये आपके पास लेयर्स पैनल है, इसका थोड़ा इंटरफेस समझ लेते हैं। यहाँ पर लेयर्स, ये पैनल का नाम लिखा हुआ है, यहाँ से आप पैनल को मिनिमाइज और एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ से कोलैप्स और यहाँ से एक्सपेंड करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से अगर आप लेयर्स पैनल को बंद करना चाहते हैं तो एक क्लोज का बटन है। उसके बाद यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक लेयर मौजूद है। सो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो भी आपके वेक्टर सॉफ्टवेयर्स होते हैं वहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं, यहाँ पर मैं बहुत सारे रेक्टेंगल्स बना रहा हूँ तो इनकी अलग से सब लेयर्स बन रही होती हैं। अगर मैं सिलेक्शन टूल से इसको मूव करता हूँ तो ये लेयर अलग, ये लेयर अलग, ये लेयर अलग, ये लेयर अलग, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। इसी वजह से आप इनको अलग अलग मूव करवा सकते हैं। बट अगर आप यहाँ लेयर्स पैनल में देखें तो यहाँ पर अभी तक एक ही लेयर मौजूद है। सो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो आपके वेक्टर सॉफ्टवेयर्स होते हैं वहाँ पर आपके पास दो तरह की लेयर्स होती हैं, एक सब लेयर्स होती हैं और दूसरी मेन लेयर्स होती हैं। तो अभी यहाँ पर इलस्ट्रेटर में हमने अभी तक लेयर्स नहीं पढ़ी थी क्योंकि यहाँ पे हम जो भी काम कर रहे थे वो सब लेयर्स पे हो रहा था। बट अब हमें ज़रूरत है लेयर्स की क्योंकि आगे हम जब कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो हमें लेयर्स चाहिए होती हैं। लेयर्स को हमें अपने जो शेप्स हैं, जो अपना डिज़ाइन है उसको ऑर्गेनाइज करके रखना होता है। तो इसलिए हम लेयर्स पैनल से काम करते हैं। सो लेयर्स में आते हैं और यहाँ पर देखें मैंने जो कुछ भी बनाया है उसकी एक मेन लेयर है। बट अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, सो इस एरो पे क्लिक करने की वजह से आपको इसकी जो सब लेयर्स हैं वो नज़र आएंगे। सब लेयर एक ऑब्जेक्ट की होगी। अगर मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट भी लगाता हूँ, मैंने ब्रश टूल लिया और मैं जस्ट क्लिक करके एक पॉइंट लगाता हूँ तो उसकी भी अपनी एक अलग लेयर बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ उसकी भी अपनी एक लेयर बन जाएगी। तो एक सब लेयर पे सिर्फ आपका एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है। सो अगर आपको किसी सब लेयर को चेक करना है तो आप इसको एक्सपेंड करवा सकते हैं यहाँ से कोलैप्स या एक्सपेंड। अगर आपको जो आपकी मेन लेयर है उसको बंद करके देखना है सो आपके पास यहाँ पर आई का बटन है, यहाँ से आप विजिबल है, ये आई अभी ओपन है तो इसका मतलब है ये विजिबल है लेयर। इसको आप हाइड करके शो करके, हाइड करके शो करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई नई लेयर चाहिए सो आप यहाँ से जाके न्यू लेयर ऐड करवा सकते हैं, न्यू लेयर ऐड करवा सकते हैं, न्यू लेयर ऐड करवा सकते हैं। जो भी आपकी सिलेक्टेड लेयर होगी हमेशा लेयर उसके ऊपर आएगी। अगर कभी आपको लेयर का नाम चेंज करना है सो आप उसके नाम पे जाके डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके आप अपना जो भी नाम आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद अगेन मैं इसका नाम भी चेंज कर लेता हूँ और इसका नाम भी हम चेंज कर लेते हैं। सो
अब यहाँ पर मेरे पास एक लेयर एक्स्ट्रा है। जब भी आपके पास कोई लेयर एक्स्ट्रा हो और आप उसको नहीं रखना चाहते अपने लेयर्स पैनल में, यहाँ से आप उस लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके आप इसको डिलीट करवा देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ 3 लेयर्स लिए हुए हैं। मैंने सर्किल के नाम से एक लेयर ली है, बट मैं यहाँ पर इसमें सर्किल्स ही बनाना चाहता हूँ। लेकिन अगर अभी मैं इस पे सर्कल्स बनाता हूँ, मैंने कलर चूज कर लिया, अब सर्कल बनाने के लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और ड्रॉ करूंगा। बट जो सर्कल्स मैं बना रहा हूँ वो अभी सर्कल्स वाली लेयर पे नहीं बन रहे। अगर मैं हाइड करके आपको दिखाऊं तो ये रेक्टेंगल्स वाली लेयर पे ही बन रहा है। आपको यहाँ से लेयर ऐड करवाना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, उसको लेयर को ऐड करवाने के बाद आपको उस लेयर को सिलेक्ट करना भी ज़रूरी है कि आपको जो भी काम करना है वो इस लेयर पे करना है। आपको इस सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि आप कौन सी लेयर पे काम करना चाहते हैं। मैं सर्कल्स वाली लेयर पे जाता हूँ और मैंने शिफ्ट प्रेस करके एक सर्किल, दूसरा सर्किल, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी आपको सर्किल्स या जो भी शेप आपको बनानी है वो आप बना सकते हैं। इसी तरह से मैं स्टार्स वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं स्टार सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जाके मैं इसका कलर चेंज कर लेते हैं, हम ग्रीन कलर कर लेते हैं, इन तीनों से अलग हो जाएगा। और मैंने यहाँ से जाके एक स्टार क्रिएट कर दिया, एक स्टार यहाँ क्रिएट कर दिया एंड एक स्टार यहाँ। अब जब मैं स्टार क्रिएट कर रहा हूँ तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये सर्कल्स के पीछे बन रहे हैं, क्योंकि इनकी लेयर की जो अरेंजमेंट है वो इस सर्कल्स के पीछे रखी हुई है। ये सर्कल्स के पीछे है। अगर आप चाहते हैं किसी लेयर को उसकी अरेंजमेंट चेंज करना तो आप कैसे कर सकते हैं, आप रेक्टेंगल्स वाली लेयर को सिलेक्ट करें या जो भी लेयर आपको नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेकर आनी है, तो आप उसको क्लिक करें और ड्रैग करके ऊपर या नीचे जहां भी ले जानी है आप ड्रैग करें। बट इलस्ट्रेटर में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं ड्रैग कर रहा हूं तो देखिए यहाँ पर एक हाईलाइट ये कर रहा है स्टार्स वाली लेयर पे और एक हाईलाइट कर रहा है स्टार और सर्किल के दरमियान में एक बॉर्डर लाइन को। तो अगर आप रेक्टेंगल को क्लिक करके ड्रैग करते हैं रेक्टेंगल्स की लेयर को और ये अगर आपने स्टार पे छोड़ दी तो मतलब कि आपने इस लेयर को स्टार्स वाली लेयर में डाल दिया, यानी ये स्टार्स की सब लेयर्स बन गई है। अब इसकी भी सब लेयर्स होंगी। अगर आपने सब लेयर बनाना है तो आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऊपर नीचे करना था यानी सिर्फ आपको उसकी अरेंजमेंट चेंज करनी थी तो फिर आप अगर यहाँ पे छोड़ देते हैं तो गलत है। आप ऊपर जाएं, इस लाइन का इंतजार करें जब तक ये लाइन नहीं नजर आ जाती, तब तक आपको इसको रिलीज नहीं करना है। माउस क्लिक को रिलीज अगर आपने कर दिया तो फिर वो खराब हो जाएगा। इन दोनों लेयर्स के दरमियान में मुझे ये लेयर ऐड करनी है। मैंने इसको ड्रैग किया और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया। तो देखें अब जो रेक्टेंगल्स हैं वो आपके स्टार के ऊपर आ रहे हैं। इसी तरह मैं रेक्टेंगल्स को सर्किल के भी ऊपर लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से जाके सर्किल के ऊपर ले जाता हूँ। सेम इसी तरह से अगर मुझे कोई बैकग्राउंड ऐड करना है तो मैंने जाके एक न्यू लेयर सेलेक्ट की, डबल क्लिक किया और इसका नाम मैंने रख दिया बीजी। और इस बीजी में मैं एक पिक्चर ऐड करवाना चाहता हूँ। पिक्चर ऐड करवाने के लिए मैं जाता हूँ फाइल में और प्लेस, और यहाँ से हम पिक्चर ढूंढ लेंगे जो भी हमें पिक्चर चाहिए। ये मेरे पास पिक्चर्स हैं और इन पिक्चर्स में से मैं ये वाली पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ। मैंने क्लिक किया और ड्रैग करके मैं यहाँ पर इस बैकग्राउंड को अप्लाई करवाता हूँ। प्लेस करवाया मैंने इस बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड प्लेस करने के बाद देखें बैकग्राउंड ने पीछे की सारी चीज़ें छुपा दी। तो मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ से इस बैकग्राउंड की लेयर को क्लिक करूँगा और ड्रैग करके मैं नीचे तक ले जाऊँगा तो ये बैकग्राउंड आपका पीछे चला जाएगा। नाउ अब यहाँ पे आप एक बात समझें, मैंने आपको बहुत क्लासेस पहले बताया था कि आपके पास होती है अरेंजमेंट। मैं यहाँ पर ये जो स्क्वायर्स हैं इनके जो स्ट्रोक के साइज़ है मैं वो थोड़ा बढ़ा देता हूँ और मैं इसको ऊपर रख देता हूँ कुछ अरेंजमेंट दिखाने के लिए। अभी अगर आप देखें तो ये जो रेक्टेंगल्स हैं वो सर्किल के ऊपर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये रेक्टेंगल इन सर्कल्स के पीछे चला जाए आपके पास हमने अभी तक जो पढ़ा था वो क्या था कि आप राइट क्लिक करें, अरेंज करें और सेंड टू बैक कर दें। बट सेंड टू बैक करने की वजह से इसको पीछे जाना चाहिए था, बट ये ना सर्किल के पीछे गया ना इस बैकग्राउंड के पीछे गया, ये अपनी जगह पे ही आपको नजर आ रहा है। सेम इसी तरह से अगर मैं सर्किल को इस स्टार के ऊपर रखता हूँ और सर्किल को कहता हूँ राइट क्लिक, अरेंज एंड सेंड टू बैक के पीछे चले जाओ, नहीं जा रहा ये पीछे। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि अब आपको ये समझना है कि आपके जो भी अरेंजमेंट अभी तक हमने पढ़ी थी वो अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी ही लेयर्स के दरमियान जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान आपकी अरेंजमेंट होती है। सपोज मैं आपको दिखाऊं कि ये सर्किल कहाँ बना हुआ है, तो ये सर्किल मैं इसकी सब लेयर्स ओपन करता हूं और देखें ये लेयर ये वाली है। मुझे कैसे पता चलेगा या आपको कैसे पता चलेगा? देखें इस एलिप्स को यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और इस
इलिप्स के आगे जो डिस्क मार्क है इसके बराबर में ब्लू सिलेक्शन आ रही है। इसका मतलब है कि आपने जो सर्किल वहाँ सेलेक्ट किया हुआ है वो ये वाला है। आप किसी और सर्किल को सिलेक्ट करेंगे, उसकी सिलेक्शन यहाँ पर आ गई। इस तरह आप इस सर्किल को सिलेक्ट करेंगे तो इसकी सिलेक्शन यहाँ पर आपको नजर आ रही है। इसी तरह इस सर्किल को सिलेक्ट करें, कोई भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे वो जिस लेयर पे बना हुआ है, सपोज इस स्टार को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इस स्टार की ये सिलेक्शन यहाँ पर आपको एक बॉक्स की फॉर्म में दिखा रहा है कि ये वाली सिलेक्शन जो है वो इस स्टार की और वो स्टार इस वाली लेयर पे बना हुआ है। मैंने आपको ये बताया कि आपको अरेंज जब भी करना है तो वो अपनी ही लेयर्स के दरमियान होगा, ये सोचते हुए करना है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ये डब्बा जो है ये आपको इन सर्कल्स के पीछे ही रखना है किसी भी हालत में, तो फिर आपको इस बॉक्स को अलग लेयर पे बनाना पड़ेगा या आपको इस बॉक्स को सर्कल वाली लेयर के पीछे भेजना पड़ेगा ताकि जो है ये बॉक्स आप उसके पीछे रख सकें। सो मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दूसरी लेयर पे ट्रांसफ़र करना है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से एक न्यू लेयर सेलेक्ट करता हूँ। इसका नाम मैंने लेयर 5 रख दिया और मैं इसको सर्किल वाली लेयर के नीचे रख देता हूँ। अब ये वाला जो बॉक्स है उस बॉक्स को मुझे लेयर 5 वाले पे जो है मूव करवाना है। सो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। दो तरीके मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका ये है कि आप इसको कट कर लें, कंट्रोल X या एडिट से जाके आपको कट का ऑप्शन मिलेगा। सो मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया और इसको पेस्ट करवाना है आपने लेयर 5 पे जाके। तो लेयर 5 पे जाते हैं और एडिट में जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन है पेस्ट इन प्लेस का, ताकि जहाँ से आपने कट किया था वो उसी जगह पे पेस्ट करे, बस हमने लेयर चेंज कर दी है। सो मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ तो देखें लेयर 5 क्योंकि सर्कल्स के पीछे है, सो ये बॉक्स आपको सर्किल के पीछे वाली लेयर पे आपने रख दिया है, पेस्ट कर दिया, तो ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि सपोज ये स्टार मैं सर्कल्स के ऊपर लाना चाहता हूँ, बाकी स्टार्स ऊपर नहीं लाना चाहता, सिर्फ ये वाला स्टार मैं चाहता हूँ सर्किल के ऊपर आ जाए। तो या तो आप स्टार को ऊपर कर दें या सर्किल को पीछे वाली लेयर पे ले जाएं। सो मैं इस स्टार को ऊपर लाना चाहता हूँ तो मैं सर्किल वाली लेयर के ऊपर एक लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। एक लेयर मैंने यहाँ पर ले ली एंड देन मैं यहाँ पर इस स्टार को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी सब लेयर्स को चेक किया तो ये बता रहा है कि ये वाला स्टार है। आप यहाँ से हाइड और शो करके भी देख सकते हैं। एक बार आप कंफर्म कर लें कि हाँ यही वाला स्टार है, ये इसी लेयर पे बना हुआ है। अब आपको इस सब लेयर को सिंपल ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है आपको उस लेयर पे जाके जिसमें आपको इसको शिफ्ट करना है। सो इसकी सब लेयर को मैंने उसकी मेन लेयर पे ट्रांसफर कर दिया तो ये अब इसकी सब लेयर बन जाएगी और क्योंकि ये लेयर ऊपर रखी हुई है तो इसमें ये वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ का जो लेयर पैनल है इलस्ट्रेटर में वो बहुत छोटा है फोटोशॉप के मुकाबले में। वैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं। सो ये थी अरेंजमेंट, इस तरह से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये जो आईज बनी हुई है, इन आईज के बराबर में यहाँ पर आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है। सो ये बॉक्स क्या करते हैं, देखिए मैं अगर इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ साथ में इसका बैकग्राउंड भी सिलेक्ट हो रहा है। सो मैं इसका बैकग्राउंड नहीं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसका बैकग्राउंड मैं चाहता हूँ लॉक हो जाए, फिक्स हो जाए। तो लॉक करने के लिए क्या करते हैं, आप किसी भी लेयर पे जाएं और यहाँ पर ही आई के बराबर में ये एक डब्बा खाली है क्योंकि ये लॉक अनलॉक लेयर्स हैं सारी। सो आप सिंपल जाके इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे सो यहाँ से ये लेयर लॉक्ड हो जाएगी एंड देन आप इसको ड्रैग करेंगे, सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं सिर्फ स्टार्स जो हैं वो सिलेक्ट हों, बाकी सब कुछ सिलेक्ट ना हो तो आप सबको लॉक कर दें। अब सिर्फ आप सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आप स्टार्स को ही मतलब स्टार्स वाली लेयर पे 2 स्टार्स बने हुए, बाकी हमने एक स्टार को इस वाली लेयर पे बनाया, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स को आउटलाइन मोड पे देखना चाहते हैं, सपोज मैं चाहता हूं कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स ही जो आउटलाइन से वो नजर आए। सो मैं व्यू में जाता हूँ और यहाँ से आपके पास होता है आउटलाइन मोड, कंट्रोल Y प्रेस करते हैं तो इसने जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए थे इलस्ट्रेटर ने सब के सब आपके आउटलाइन मोड्स पे कन्वर्ट कर दिया। बट अगर आपको कभी कभी हम कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम किसी एक लेयर या 2 लेयर्स को आउटलाइन मोड पे कन्वर्ट करके देख सकते हैं। हमें सारे ऑब्जेक्ट्स आउटलाइन मोड पे यानी सारी जो लेयर्स हैं उनको आउटलाइन मोड पर नहीं ले जाना है, सिर्फ हम चाहते हैं कोई 1-2 जितनी भी लेयर्स मतलब सिलेक्टेड लेयर्स जो हैं वो हम आउटलाइन मोड पे ले जाके देख सकें। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल उस लेयर पे जाएंगे और उसकी जो विजिबिलिटी मार्क है यानी जो आइकन बना हुआ है, आई का आंख वाला आइकन बना हुआ है, आप कंट्रोल प्रेस करके एंड सिंपल क्लिक कर दें यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाली लेयर जो मैंने रेक्टेंगल वाली लेयर थी ये आउटलाइन मोड पे चली गई। आपको इस लेयर को आउटलाइन मोड से वापस बाहर लेकर आना है। सो आप दोबारा से कंट्रोल प्रेस करें और क्लिक कर दें
ये बाहर आ जाएगी। इसी तरह आपको ये सर्किल वाली लेयर्स को आउटलाइन मोड पे ले जाना है। सिंपल आप क्लिक करें, ये आउटलाइन मोड पे चली गई लेयर। ये छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे होंगे, पीछे का बैकग्राउंड ऐसा है, शायद ना नज़र आ रहे हो, बट ये वाला सर्किल आप देखें तो ये आउटलाइन मोड पे चला गया। इसके अलावा अगर आपको किसी लेयर को इंडिविजुअली विजिबल करके देखना है, यानी आप यहाँ पर सोलो लेयर एक्टिव करना चाहते हैं। सोलो लेयर का मतलब है कि सिर्फ आप चाहते हैं एक लेयर ओपन हो, बाकी सारी हाइड हो जाए। तो आप क्या करेंगे, आप इसी विजिबिलिटी मार्क पे ऑल्ट प्रेस करेंगे और जैसे ही मैं इस विजिबिलिटी आइकन पे क्लिक करूंगा, इस आंख वाले मार्क पे क्लिक करूंगा, सिर्फ ये लेयर मेरे पास एक्टिव हो जाएगी, ये लेयर विजिबल हो जाएगी और बाकी सारी लेयर्स जो हैं वो हाइड हो जाएंगी। और बाकी लेयर दोबारा से ओपन करनी है तो अगेन ऑल्ट प्रेस करेंगे अपने विंडोज पीसी पे और ऑप्शन की प्रेस करेंगे अपने मैक पीसीज पे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको जो लेयर सोलो लेयर करके देखनी है वो आप यहाँ पे जाके ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी लेयर के ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर बहुत सारी जगहों पे सर्कल्स बने हुए हैं, तो मुझे उस लेयर के तमाम सर्कल्स को सिलेक्ट करना है। अगर मैं इस तरह से सिलेक्शन बनाता हूँ तो ऐसी सिलेक्शन में जो है यहाँ पे स्क्वायर भी सिलेक्ट हो रहे हैं, स्टार भी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं एक एक करके क्लिक करता हूँ तो मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा शिफ्ट प्रेस करके, और कुछ अगर पीछे छुपे हुए हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे मुझे, तो वो भी हाइड हो जाएंगे। तो आप किसी लेयर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पहला तरीका तो ये है कि आप बाकी सारे लेयर्स को लॉक कर दें, सही। लेकिन इसके लिए आपको सारी लेयर्स को लॉक करना पड़ेगा। अगर 100 लेयर्स हैं तो आप सारी 99 लेयर्स को, 99 लेयर्स को आप लॉक नहीं कर सकते, आपको जो है कोई और तरीका चाहिए होगा। मैं यहाँ से सारी लेयर्स को का लॉक हटा देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर ये जो सर्कल्स वाली लेयर है इसके आगे ये आपको एक डिस्क मार्क बना हुआ नज़र आ रहा है। इस डिस्क मार्क पे जाके आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पे बने हुए जितने भी आइटम्स हैं वो सब के सब सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हैं, इनके कलर्स को चेंज करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ से जाके उन आइटम्स को आप सिलेक्ट करके और यहाँ से कन्वर्ट करवा सकते हैं जो भी आपको चेंजिंग करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास यहाँ पर देखें कुछ कलर्स नज़र आ रहे हैं। ये कलर्स आपके सिलेक्शन के कलर्स हैं। अगर आप किसी भी लेयर को सिलेक्ट करते हैं, सपोज ये स्टार्स बने हुए हैं, अभी तक हमने जो भी इसका बाउंडिंग बॉक्स आता था वो हमने ब्लू कलर का ही देखा था, बट अगर आप इन स्टार्स को सिलेक्ट करेंगे तो देखें ये सयान कलर का नज़र आ रहा है। ये वाला स्टार आपको ग्रीन कलर का बाउंडिंग बॉक्स दिखा रहा है। मैं बैकग्राउंड लेयर यहाँ से बंद करता हूँ अभी। ये देखें ग्रीन कलर से सिलेक्शन आ रही है। ये आप देखेंगे, मैं आपको आउटलाइन मोड पे दिखा देता हूँ। इसको देखें, ये आपको ब्लू कलर का बाउंडिंग बॉक्स नज़र आ रहा है, इसका आपको डार्क ब्लू नज़र आ रहा है, इसका बाउंडिंग बॉक्स आपको ग्रीन नज़र आ रहा है। ये कलर है यहाँ से। अगर आप इन कलर्स को चेंज करना चाहते हैं तो ये कलर्स चेंज करने के लिए आप ये जो नाम होगा लेयर का, उस नाम के थोड़ा सा आगे जाके जो खाली जगह है इधर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे लेयर्स के ऑप्शंस। यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हैं जो हमने बाहर से चेंज किया था। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं इस लेयर का। मैं यहाँ से सपोज अगर बरगंडी कलर करना चाहता हूँ तो मैंने बरगंडी किया यहाँ से। और अगर आप कोई कस्टम कलर्स देना चाहते हैं, वैसे तो यहाँ पे कलर्स बहुत सारे हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको शौक है चेंज करने का तो यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ से जाके अपनी मर्जी का कोई कलर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे जाके ओके कर देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मजीद कुछ ऑप्शंस यहाँ पर हैं। आप लॉक बाहर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। शो और हाइड आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई पिक्चर इसके ऊपर रखी है, सपोज ये बैकग्राउंड वाली इमेज मैंने यहाँ पे रखी है और मैं चाहता हूँ ये बैकग्राउंड वाली जो पिक्चर है वो डिम हो जाए, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से डिम इमेज टू 50%, या आप उससे कम भी कर सकते हैं। ओके कर दिया तो आप जिस लेयर पे जो भी पिक्चर लगाएंगे, ये स्टार्स पिक्चर नहीं है, ये वेक्टर ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस लेयर पे कोई पिक्चर ऐड करवाता हूँ तो वो पिक्चर डिम हो जाएगी। अभी मैंने इसकी सेटिंग्स तो चेंज नहीं की है, बट अगर मैं यहाँ जाता हूँ और इस स्टार वाली लेयर पे मैंने डिम इमेजेस टू 50% किया तो देखिए आपका स्टार जो था वो डिम नहीं हुआ है, लेकिन जो आपने पिक्चर प्लेस करवाई थी वो डिम हो जाएगी। ये उसको डिम कर देता है। कभी कभी हम जब ट्रेसिंग वगैरह कर रहे होते हैं, लेयर्स को हम ट्रेसिंग के लिए भी यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ आपको पीछे रखनी है और उसके ऊपर पेन टूल से, जो हमने लास्ट टाइम पेन टूल पढ़ा था, अगर वो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि पेन टूल किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से आप पिक्चर्स को डिम करवा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो, वरना आप इसको ऐसे ही रखें, बन रखें। मैं डिम हटा देता हूँ इसके ऊपर। इसके अलावा आप चाहते हैं कोई लेयर प्रिंट में नहीं आनी चाहिए तो आप उसका प्रिंट भी हटा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से प्रिंट हटा दिया, ओके किया, ये स्टार वाली लेयर का मैं प्रिंट
जो है वो डिसेबल कर चुका हूँ। अब अगर मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊँ कंट्रोल P प्रेस करके, तो देखिए यहाँ पर वो स्टार वाली लेयर और वो जो हमने तस्वीर रखी थी वो नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे वो वाला स्टार हमने यहाँ ऊपर रखा था और वो पिक्चर यहाँ रखी थी, वो हमें यहाँ कहीं पर नज़र नहीं आ रही। तो अगर आप किसी पिक्चर को, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पैकेजिंग वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमें डायमेंशंस बतानी पड़ती हैं वेंडर को कि ये वाला जो पीस है वो इस साइज़ का होगा, ये वाला जो बॉक्स है वो इस साइज़ का होगा। तो हम उसकी डायमेंशन एक अलग लेयर पे लिखते हैं और हम उसका प्रिंट बंद कर देते हैं ताकि वो प्रिंटिंग में ना आए, लेकिन उसको जो इस फाइल को देखने वाला है उसको वो चीज़ें नज़र आए लेकिन वो प्रिंट में ना आ सके। तो ऐसा अगर करना है आपने तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं यहाँ से डिम इमेज हटा देता हूँ, ये वाली इमेज मुझे नहीं चाहिए, सो मैंने इसको डिलीट कर दिया और बैकग्राउंड लेयर को लॉक कर दिया। सो इस तरह से आप लेयर्स को यूज़ करते हो। अच्छा, मैं यहाँ पे 2019 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, सो यहाँ से आपको एक ऑप्शन और दिया गया है, कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जो आपने किसी लेयर पे बनाया है आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो अलग से, तो आप सिंपल सेलेक्ट करें और यहाँ से जाके एक्सपोर्ट फॉर, कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से जाके आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके एक्सपोर्ट में चला जाएगा और सिर्फ आपकी एक लेयर एक्सपोर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप पुराने वर्जन यूज़ कर रहे हैं 2017 आई थिंक या 15 में कंफर्म ये नहीं होता, 17-18 में मैंने नोट नहीं किया, तो ये जो आपके न्यूअर वर्जन है उसमें ये ऑप्शन आपको मिलता है। तो यहाँ से जाके आप इसको एक्सपोर्ट पे भी ले जा सकते हैं किसी लेयर को। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको समझ में आएगी, पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।